नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में है। तो केंद्र सरकार ने अभी फैसला ये लिया है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है या की जाएगी। ठीक है, यानी अवकाश रहेगा। अब ऐसा क्यों है? अवकाश तो पहले भी रहते थे, पर बीच में अभी बहुत सारी सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि अगर कोई भी जयंती बनाई जाती है तो उसमें बच्चों के स्कूल्स खुले रहेंगे। ठीक है, और उनमें से क्या रहेगा उनको बताया जाएगा उस दिन कि इनके बारे में कि भैया ये ऐसे ऐसे थे, इनके बारे में एक उनके बारे में मतलब लेक्चर्स होगा। पर ऐसा बहुत सारे स्कूल्स नहीं कर पा रहे, इतना एडवांस हम लोग वैसे भी नहीं हैं। तो इस वजह से कह दिया कि ठीक है, इससे अच्छा छुट्टी रखो जब बताना नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के क्या थे? स्कल्प्टर थे। ठीक है, और हर साल से मतलब और देश इनका हर साल पहले से ही जन्मदिन डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाता है, जो कि 14 अप्रैल 2021 को भी मनाई जाएगी। अच्छा, एग्जाम में ये तो आता ही है, ठीक है, पर ये नहीं आता है कि 14 अप्रैल को किसकी जयंती होती है। नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये क्या थे? ये स्कल्प्टर थे, ये आता है। और इस बार इनकी कौन सी जयंती रहेगी तो ये एग्जाम में पूछा था, तो इस बार इनकी 130वीं जयंती रहेगी। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल नाम था वो क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर है। ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इनके पिताजी सतपाल सेना और सूबेदार थे। उनकी माता भीमबाई कपाल थी, ये गृहिणी थी, हाउसवाइफ। उनका परिवार में जो जो उनका परिवार जो था वो 1897 में मुंबई में बस गया था और स्टीफन हाई स्कूल में इनका दाखिला लिया गया। मैट्रिक के बाद 1907 में स्टीफन कॉलेज में ही इन्होंने प्रवेश लिया। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री भी प्राप्त की। अम्बेडकर जी एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। इन्होंने दलितों के लिए भी काम किया, इसलिए ये दलितों के आइकन कहलाते हैं। यानी कि अगर आप एससी और एसटी समाज को देखें, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अगर आप देखें, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अगर आप देखें, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा मानती है। क्यों? क्योंकि ये उनको अपना मसीहा मानते हैं और मानना भी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न केवल एसटी एसटी के लिए किया, एससी एसटी के लिए कार्य किया, उन्होंने उन गृहिणियों, उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए भी कार्य किया जो बड़े घराने में थे, जैसे जो ओबीसी में थे, जो जनरल में थे, और उनको बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। इसलिए तो महिला आरक्षण भी उनको मिला है। जैसे एससी एसटी को आरक्षण मिला है, वैसे महिलाओं को भी आरक्षण मिला है, ताकि वो आगे आ सके, समाज में उनकी भी भागीदारी पूर्ण रूप से हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, और 1990 में उन्होंने परम्पर भारत रत्न से भी, यानी कि ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, भारत रत्न, इनसे इनको पुरस्कृत किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, इन्होंने आखिरी के 2 साल पहले 1954 में, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी असमानताएं उस समय देखी जा रही थी। अब उतना नहीं है, पर उस समय इतनी देखी जा रही थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा, ऐसे मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं है जहाँ मुझे उस लायक समझा ना जा सके। इसीलिए उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसलिए कभी कभी आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के बगल में गौतम बुद्ध की भी मूर्ति देखते होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।